आज मैं इंडिया की हार्श रियलिटी बताने वाला हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा हार्श है, ये इतनी ज़्यादा कड़वी होने वाली बात है जो मैं आज की वीडियो में तुमको बताने वाला हूँ। जो अगर आप इंडियन मैन हो, अगर आप इंडिया में रह रहे हो, आगे आने वाले 10-15 साल इंडिया में आपके कैसे दिखने वाले, मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है एयर पोल्यूशन। इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन बढ़ चुका है आज के टाइम में, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, और ख़ास करके बड़े बड़े शहरों में तो सांस लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। एज लाइक आप रोज़ आप पॉइज़न अपने अंदर डाल रहे हो, बट ये पॉइज़न इतना ज़्यादा कम अमाउंट में है कि आगे आने वाले 10-15 साल में आपके फेफड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने वाले। वो तो चलो ठीक है, वो तो समझ में भी आता है कि चल भाई अभी एयर पोल्यूशन है, अभी एयर पोल्यूशन बढ़ गया, बट यहाँ पे एयर पोल्यूशन की बिल्कुल भी बातें नहीं हो रही। अगर मैं बात करूँ कि बड़े बड़े पार्टीज़ हो गए जो बोलते रहते कि हम इंडिया को इतना बदलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई एयर पोल्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहा है। खास करके हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई भी एयर पोल्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं हो रही। AQI कुछ भी नहीं है। हम आपके जैसे नॉर्मल व्यक्ति, कंटेंट क्रिएटर्स, ये सभी बातें कर रहे हैं AQI के ऊपर, कोई बात ही नहीं कर रहा प्रॉब्लम के बारे में, कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है। तो सॉल्यूशन तो कैसे ही मिलेगा, मेरे को ज़रा बताना। इंडियन मैन की आगे आने वाली लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, आप पूरे 30 साल दिल्ली में रहे तो आपके लंग्स एक 50-55 ईयर्स ओल्ड जितने हो जाएंगे ख़राब, इतने ज़्यादा बूढ़े हो जाएंगे, इनफर्टिलिटी भी हो जाएगी। तुम सोचो, आप वो जो स्लो पॉइजन आप अपनी बॉडी में इनहेल कर रहे हो, और आपकी बॉडी ऑक्सीजन पे ही चल रही है, क्योंकि आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो तो ही आप जिंदा रह रहे हो। तो आप यूँ समझो कि आप स्लो पॉइजन अपने अंदर डाल रहे हो, ठीक है, और वो स्लो पॉइजन आपकी पूरी बॉडी में फैल रहा है, वो आपके ब्लड में पूरी तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, आपके हार्ट में जा रहा है, आपके ब्रेन में जा रहा है। आपको हो सकता है आगे जाके ब्रेन प्रॉब्लम्स हो, हार्ट प्रॉब्लम्स हो, किडनी, लीवर, आप बहुत ज़्यादा आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। सेकंड पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट। ये वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट मैं तुमको बोलने जा रहा हूँ। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो बड़े बड़े शहर है, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, ये सब इतने बड़े बड़े शहरों में इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है। और अगर एम्प्लॉयमेंट मिल भी रही है किसी को, अगर किसी को नौकरी मिल भी रही है ना, तो वो ऐसी नौकरी मिल रही है जो सैलरी बहुत कम मिलेगी, डिसेंट अमाउंट की सैलरी मिलेगी, लेकिन उसके सामने उसको वर्कलोड बहुत ज़्यादा देते हैं। अगर तुमको एक नॉर्मल कॉलेज से डिग्री ले लो, और तुमको, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी जॉब नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी ना, तो भी इतनी कम सैलरी में तुमको जॉब मिलेगी ना कि क्या ही बोलूँ मैं आपको। इतनी कम सैलरी आपको मिलेगी और इतना ज़्यादा वर्कलोड आपको मिलेगा ना, तो इससे अच्छा है कि भाई मैं जॉब ही ना करूँ, इससे अच्छा मैं कोई ठेला लगा लूँ, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इससे अच्छा तो इतनी सैलरी में इतना ज़्यादा काम करेंगे, इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है क्योंकि जॉब की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जॉब एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम है जॉब, लेकिन जॉब करने के वाले बहुत सारे लोग हैं। तुम देख सकते हो ऐसे बहुत सारे न्यूज़ भी आए हैं जहाँ पे एक पर्सन के लिए इतने सारे लोगों ने अप्लाई करा है। अगर आप बचना चाहते हो इस अनएम्प्लॉयमेंट से, अगर आप चाहते हो कि आप ये सब चीज़ों में फंसो ना, आप चाहते हो कि आप आगे जाके आपको भाई बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भाई इतने सारे पैसे मैंने डाले डिग्री में, इतना कुछ मैंने किया अपनी ज़िंदगी भर एजुकेशन में मैंने डाले, और आपको आगे जाके कोई जॉब ही नहीं मिल रही तो भी इतनी ज़्यादा कम सैलरी में इतने ज़्यादा एफर्ट्स मांग रहे कि आप इतने ज़्यादा थक जाते हो कि आप अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे सकते हो। तो मैं तुमको एक सिंपल सा रास्ता बताना चाहता हूँ, कोई ना कोई स्किल सीखो, कोई ना कोई अच्छी स्किल सीखो, जिससे क्या होगा, अगर कोई आप अच्छी स्किल सीखोगे जिससे आप आगे जाके अर्न करना शुरू कर दोगे। आज के टाइम में स्किल सीखनी बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुकी है। अगर आप कन्वेंशनल वे में ही सिर्फ करते रह जाओगे, अगर आप सोच रहोगे कि भाई मैं कोई स्किल विल नहीं सीखूंगा, मैं कुछ नहीं सीखूंगा, मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा, मैं पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करूंगा, भाई आगे जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। अभी से इतनी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई है, आगे आने वाले 10-15 साल में तो भूल ही जाओ, मतलब आपको जॉब मिलेगी, इतनी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगी, इतने ज़्यादा जॉब कम हो जाएंगे। और वैसे भी अभी इतनी ज़्यादा जॉब रिप्लेसमेंट होने वाली आगे जाकर, अकाउंटेंट, इतनी सारी जॉब रिप्लेसमेंट आगे जाकर हो जाएगी ना कि मतलब जॉब ही बहुत ज़्यादा कम बचेगी और जॉब करने वाले बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो तुम सोचो कि तुम भले कितने भी टॉपर क्यों ना हो कोई भी कॉलेज के, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा कम रहेगी जॉब मिलने की। तो इसके लिए बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कन्वेंशनल मेथड बिल्कुल भी फॉलो मत करो, कन्वेंशनल मेथड फॉलो करो, लेकिन उसके साथ साथ कोई स्किल्स भी सीखो, एक हाई अर्निंग स्किल सीखो, जिससे आप आगे आने वाले 5-10 साल में अच्छे पैसे कमा सको। बात करूँ, अगर आज के टाइम में यूथ बिल्कुल भी स्किल्स नहीं सीख रहा, सिर्फ कन्वेंशनल मेथड की तरफ ही जा रहा है, सिर्फ पढ़ाई ही कर रहा है, अगर उनको बात करो कि भाई कोई स्किल सीख, तो वो अपने को उल्टा बोलते हैं कि भाई तू मेरे को क्यों सिखा रहा है, तू मेरे को कैसे बोल सकता है। इसके लिए कोई ना कोई स्किल सीखनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
क्योंकि आगे जाकर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसके लिए कोई ना कोई स्किल सीखो ताकि आप वो स्किल से अच्छे खासे पैसे अर्न कर लो, और क्या पता वो स्किल से अच्छा खासा बिजनेस भी ओपन कर लो जिससे आप लोगों को आप नौकरियां दोगे। थर्ड पॉइंट ये है, आप अपनी जिंदगी में कभी भी कोई भी घर खरीद नहीं पाओगे। अगर आपके पास घर है, जैसे मेरे पास है, तो आप और मैं लकी है जिनके पास घर है, बट जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है तो आपके लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली घर खरीदने के लिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखो, जिस हिसाब से जॉब में जो आपका प्रोग्रेस हो रहा है और जिस हिसाब से ये दुनिया इतनी ज़्यादा महंगी होती जा रही है, लाइक लिटरली इतनी ज़्यादा दुनिया, इतना ज़्यादा घर महंगा होते जा रहा है। अभी मेरे घर की बात कर लूँ, ये मेरे पापा ने कम से कम 12-13 साल पहले ये घर खरीदा था। 12 समथिंग लाख रुपए में खरीदा था। आज इस घर की वैल्यू डबल हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट 24-25 लाख रुपीस इस घर की कीमत बढ़ चुकी है अभी 12 सालों में। इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ गया, इतने ज़्यादा भाव बढ़ चुके हैं। और ऐसा भी नहीं कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेमस एरिया है, इतना भी फेमस नहीं मेरे एरिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मुंबई, बैंगलोर, ये सब की, दिल्ली की, इतने ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ गए, करोड़ों में घर जा रहे हैं। 1 BHK मुंबई में तो 1 BHK 80 से 1 करोड़ रुपए में मिलते हैं, सिर्फ 1 BHK मुंबई में, वो भी इतना ज़्यादा अब एक्सपेंसिव हो चुका है। अगर आप 2-3 लाख रुपए में सिर्फ आपको इतनी छोटी सी जगह मिलेगी मुंबई में, चौल में, वो भी खाने की चीज़ें देखो, इतना महंगा हो चुका है आज के टाइम में कि आप कभी कोई घर खरीद ही नहीं पाओगे। और जॉब में आपको पैसा ही इतना ज़्यादा कम मिल रहा है कि भाई 20-25 हज़ार की जॉब कर रहे हो आप, कितना ही क्या ही कर लोगे, कितना आप पैसा भरोगे। ऑब्वियस बात है कि 20-25 हज़ार रुपये आपको मिल रहे हैं, प्रमोशन भी जल्दी नहीं हो रहा है, पे सैलरी भी जल्दी बढ़ नहीं रही, उसके सामने इन्फ्लेमेशन उससे डबल ट्रिपल रेट पे बढ़ती जा रही है और भी बढ़ती जाएगी। लेकिन बात करूँ जॉब की, जॉब का जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा स्लो है। मतलब जॉब में जो सैलरी इंक्रीमेंट का ग्रोथ है वो बहुत स्लो है, और उसके सामने इन्फ्लेमेशन का रेट बहुत ज़्यादा है और ऊपर से बढ़ता ही जा रहा है। चौथा पॉइंट ये है, EMI इज अ ट्रैप, और यू कैन से EMI इज अ स्लो पॉइजन। पहले नॉर्मल लगता है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे सालों बीतने शुरू हो जाते हैं वैसे वैसे आपको पता चलता है कि भाई ये तो ट्रैप है, ये तो इसने मेरे को फंसा डाला, इसने तो मेरे को ज़िंदगी भर वही लूप होल में फंसा दिया कि सुबह उठो, जॉब करो, शाम को आओ, सो जाओ। यही आप उस पूरे लूप में फंस चुके हो। इमेजिन करो कि आपको किसी ने ना जेल में डाल दिया, हमेशा ज़िंदगी भर के लिए आपको जेल में डाल दिया किसी ने। EMI ऐसा ही होता है। ऐसा इमेजिन करो कि एकदम से आपको किसी ने जेल में डाल दिया है, आपको कभी भी उस जिंदगी में आप उस जेल से बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में EMI करवाई है, फॉर एग्जांपल आपने 30-40 लाख 50 लाख रुपए में आपने EMI करवा दी, तो यूँ समझ लो कि आपकी पूरी ज़िंदगी भर आप एक वही जेल में रहने वाले हो। ये असलियत में तो होगा नहीं बिल्कुल भी कि भाई असलियत में तुमको कोई जेल में तो डालने वाला है नहीं ज़िंदगी भर के लिए। लेकिन यही तो असली प्रॉब्लम है कि अगर मैं आज आपको जेल में डाल दूं ज़िंदगी भर के लिए, तो आप कभी भी ज़िंदगी में EMI नहीं लोगे। आपको स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा आपको नॉर्मल फील होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने EMI लिए। लेकिन धीरे धीरे जब वो मज़ा कम होते जाएगा, जब वो नॉर्मल जो आपको फील हो रहा था वो थोड़ा सा कम होते जाएगा, तब आपको रियलाइज़ होगा कि भाई ये तो ट्रैप है, इसने तो मेरे को पूरे ज़िंदगी भर के लिए मेरे को इसने फंसा डाला है, पूरी ज़िंदगी भर के लिए मेरे को फंसा डाला है। मैं उसी लूप होल में फंस चुका हूँ, मैं उस लूप होल से बाहर निकल ही नहीं पा रहा हूँ। ज़िंदगी भर आपके बस दिमाग में यही रहेगा कि मुझे EMI का ये भरना है, मुझे ये भरना है, मुझे ये भरना है, मुझे वो भरना है। ज़िंदगी भर आपके अंदर वो डर बैठा रहेगा कि भाई EMI का बिल नहीं भरा तो क्या होगा। अगर आप कहीं छुट्टी पे बाहर जा रहे हो तो आपका दिमाग में बस वही डर बैठा रहेगा कि भाई मेरे को EMI भरनी, मेरे को जॉब करनी पड़ेगी, मेरे को। भाई आप जाओगे भी बाहर घूमने के लिए तो आप ज़्यादा दिनों के लिए जा नहीं पाओगे। आप जाके देखो कितने सारे जॉब वाले लोग हैं जो बाहर घूमने के लिए तो जाते हैं, लेकिन इसलिए तुमको जेल में से बाहर निकाल दिया, बस वो थोड़े टाइम के लिए तुमको जेल में से बाहर निकाला नहीं। वो कैदियों को बाहर निकालते जो बड़े बड़े क्राइम्स करते हैं, जिनको बड़े बड़े जेल में डाल देते हैं, उनको पूरे दिन ऑलमोस्ट पूरे दिन उनको जेल में रखते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए उनको जेल से बाहर निकालते हैं। उनको कुछ काम करने के लिए, उनको बस कुछ काम करने के लिए, कुछ साफ सफाई करने के लिए उनको बाहर निकालते, खाना खाने के लिए बाहर निकालते, फिर उनको फिर से जेल में डाल देते। यही कुछ EMI भी कुछ ऐसा ही करता है कि भाई चलो अब थोड़ा सा तुमको बस थोड़ा सा घूमना चाहते हो, तुम थोड़ा घूमने चले गए बाहर, लेकिन तुम ज़्यादा दिनों के लिए घूम नहीं पाओगे। तुम 4-5-6 या हफ्ते से ज़्यादा तुम घूम नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें जॉब करनी है, तुम्हें EMI के बिल भरने हैं, क्योंकि तुमको एक ज़िंदगी भर के ट्रैप में फंस गए तुम। अगर तुमने बहुत बड़ी लोन ली है तो आपके लिए तो बहुत बड़ा ट्रैप हो चुका है। 5वां पॉइंट है फूड। जहाँ देखो
देखो वहाँ पूरे पूरे केमिकल से भरा हुआ खाना मिल रहा है। अगर कोई अच्छा खाना है तो भी वो डुप्लीकेट मिल रहा है। पनीर हो गया, दूध हो गया, प्रोटीन, क्या कुछ नहीं। तुम जाके देखो, तुमको लगता होगा ना कि वे प्रोटीन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्दी होता है। जाकर देखो कितने सारे केसेस आए, कितने सारे कंपनी पकड़ा गए जो फेक वे प्रोटीन बनाते थे, फेक वे प्रोटीन, फेक दूध, क्या क्या कुछ नहीं बाहर आ रहा है। सब कुछ नकली मिल रहा है, पनीर नकली मिल रहा है, बड़े बड़े कंपनी तक पनीर नकली यूज कर रहे हैं। ऐसे कितने वीडियोस बाहर आए जो फेक पनीर यूज कर रहे हैं कंपनी बड़े बड़े। ये कहना चाहता हूँ, फूड इतना ज्यादा खराब हो चुका है, इतना ज्यादा, मतलब इंडिया में फूड इतना ज्यादा खराब हो चुका है आज के टाइम में। बाहर जाओगे तो मोमोज ये सब कुछ मिलेंगे पूरी तरह एकदम तेल में फ्राई करे हुए, इतना ज़्यादा घटिया क्वालिटी का तेल यूज़ करते हैं वो लोग। इतना ज़्यादा ज़िंदगी वर्स्ट हो चुकी है आज के टाइम में इंडिया में। खास करके खाना भी इतना अच्छा नहीं मिल रहा, अगर कोई अच्छा खाना हो तो भी डुप्लीकेट मिल रहा है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही लोगों के, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी है आज के टाइम में हेल्थ रिलेटेड। इतने ज़्यादा हार्ट अटैक्स तुम देख रहे होगे, जो बड़े बड़े एक्टर्स है जो बहुत अच्छा खाना खाते फिर भी उनको हार्ट अटैक आ रहे बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। इतना कुछ चल रहा है इंडिया में, कोई बात ही नहीं कर रहा है इसके बारे में। सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट इस वीडियो का कि भाई नो वन इज गोइंग टू सेव यू। कोई आपको बचाने नहीं आने वाला है, आपको ही जो करना है वो करना है। यू आर द सेवियर ऑफ योर्स, ठीक है, आप ही खुद को बचा सकते हो, आपको कोई बचाने नहीं आने वाला है। यहाँ पे तो मंत्री लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे जो इतने बड़े बड़े इश्यूज हो रहे हैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहे तो छोड़ ही दो कि तुमको कोई बचाने आने वाला। तुम सोच रहे होगे कि भाई क्या करे, तो फिर इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं है। मैं आपको कुछ सॉल्यूशन देना चाहूंगा। सबसे पहला तो एक अच्छी स्किल सीखो, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, एडिटिंग हो गई, बहुत सारी स्किल्स है। क्या पता आप इतनी ज्यादा अच्छी स्किल्स सीख लो जिससे आप अच्छा खासा अपना एजेंसी खोल लो या अपना खुद का बिजनेस खोल लो, जिससे आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे। तो ये कह रहा हूँ, अच्छी हाई अर्निंग स्किल सीखो जो आपको आगे आने वाले 10-15 सालों में करोड़पति बनाए। और करोड़पति बनना इंडिया में बहुत ज़्यादा जरूरी है। तुम देख ही रहे होगे जो एकदम नॉर्मल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की तुम जिंदगी देख ही रहे होगे, कैसे कीड़े मकोड़ों की तरह उनकी जिंदगी हो चुकी है आज के टाइम में। किसी की जान की कीमत ही नहीं है। यहाँ पे मंत्रियां तक एयर पोल्यूशन, ये सब की बातें बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो इंडिया में तुम सोच सकते हो कि इंडिया में मिडिल और लोअर क्लास की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, कोई भी इनकी वैल्यू नहीं करता है। इसके लिए आपको करोड़पति बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, खास करके बेसिक नेसेसिटीज पूरी करने के लिए कि भाई घर चाहिए भाई, अच्छी ज़िंदगी चाहिए, अच्छा एक एयर पोल्यूशन वाला एक एनवायरनमेंट चाहिए, तो आपको करोड़पति बनना ही पड़ेगा। आप ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास रहकर कि भाई मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, मेरे को कोई ना कोई मेरे सब हो जाएगा, अच्छा कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। आपको खुद को बचाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है कि इसके बाद आप अच्छे एयर पोल्यूशन फ्री सिटीज़ में जाओगे, आप अच्छी डाइट खाओगे, आप अच्छी अपनी लाइफस्टाइल बनाओगे, आप अच्छा पैसा कमा रहे हो तो आप अच्छी लाइफस्टाइल बनाओगे, आप सब कुछ अच्छा करना शुरू कर दोगे। फिर आपको अपनी डाइट इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, सब आपको धीरे धीरे फिर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। फिर आप दूसरे शहर में जाओगे, या हो सकता है कि आप या ऐसा करो या फिर आप आउट ऑफ इंडिया ही चले जाओ, ठीक है। एकदम ये सारी चीज़ें मैं आपको बोल सकता हूँ। चौथा और मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट उनको बताना चाहता हूँ कि फिर से इस ट्रैप में बिल्कुल भी मत फंसना और आपके आगे आने वाली जनरेशन को भी पास ऑन करते रहना।